एक चीज हमेशा पता होना चाहिए कि डोजी का आप बोल सकते हो कौन सा लेवल है, या अगर डोजी है तो कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है। सर ऊपर वाला और नीचे वाला। नहीं, ये मिडिल वाला मेन इंपॉर्टेंट है। असल ओके में तीन इंपॉर्टेंट है, पर ये डोजी कहाँ पर ये वो डिसाइड करेगी कि ये ऊपर लेवल है या नीचे लेवल है। क्या आपको ये पता है? नो सर। देखिए, ये डोजी अगर एग्जैक्टली बॉटम पर बना है तब तो ये फर्स्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। बात ऐसी ओके सर। मैं बताता हूँ। अगर ये डोजी नीचे बना तब ये तो फर्स्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। बात ओके आप, सर। हाँ बात आप समझ पा रहे हो, पर यही डोजी अगर ऊपर बना है, ठीक है। ये जैसे ये अक्सर हाँ, मार्केट में ऐसा होता है कि डोजी के बाद ग्रीन फुल मॉर्निंग स्टार भी बन जाता नहीं देखिए मैं है। बताता हूँ ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। और एक बात, डोजी का मिडिल लेवल मेन होता है। बात को समझना है। ओके। क्यों? कभी जानते हो आप? इसका लोग रीजन नहीं जानते। देखिए हम, इसके फाइट, ये लेवल के लिए फाइट हो रही थी, ऊपर से भी नीचे से भी था नहीं क्लोज। नहीं, डोजी एक कम्युनिकेशन कैंडल है। मैं अभी बताता हूँ। ओके। देखिए मैं, मार्केट में ना लेवल को अगर ब्रेकआउट कर दे कोई कैंडल, फेक ब्रेकआउट, तो नेक्स्ट कैंडल क्या हो सकता है, आप क्या करें? फेक ब्रेकआउट कर देते रिवर्सल ही होगा। हाँ, और अगर कोई कैंडल ऐसे लेवल पर क्लोज हो जाए तब क्या हो सकती है नेक्स्ट कैंडल? फिर भी रिवर्सल हो। ये भी रिवर्सल है। तो यस सर। इन दोनों के अलावा इस ये फाइट में भी पड़ता है। बात को समझना है, इसका पहले प्रैक्टिकल रीजन समझना है। इन दोनों के अलावा मार्केट में और कोई टेक्निक नहीं है कि कैंडल कलर चेंज करे, वो रूल्स के अगेंस्ट है। ओके सर। ये सोचना है, ये नहीं है, बात की बात है, वरना आप समझ नहीं पाओगे, वो रूल्स के अगेंस्ट है। अब देखिए, लेवल का ब्रेकआउट या लेवल पे क्लोज, उन दोनों के अलावा और कुछ रीजन नहीं है। अब सपोज, देखिए मार्केट में हर जगह लेवल है, पर हमें डोजी का अगर रीजन समझना है तो हमें ये सोचना पड़ेगा, बात को समझिए, कि बायर ऊपर जा रहे थे और उनके पास अचानक से डिमांड खत्म हो गया, ओके सर। तो मार्केट में किसका एंटर करना पड़ेगा? हर सेलर को ही रहेगा। हाँ, सेलर का एंटर करना पड़ेगा, पर इधर कोई लेवल भी नहीं है और लेवल पे क्लोजिंग भी नहीं है। तब क्या होगा? यस सर। तब क्या फिर होगा? तो कंटिन्यू हो जाएगा क्योंकि। कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तब बायर क्या बोलेंगे, बायर एक डोजी क्रिएट करेंगे कि हम एक लेवल क्रिएट कर रहे हैं, एक कम्युनिकेशन, जिससे आप मार्केट यस में सर। एंटर कर सकते हो। ऑपोजिट पार्टी को बोलते हैं कि आप मार्केट में एंटर कर जाओ, इसलिए ऑपोजिट पार्टी एंटर करते हैं। असल में अगर डोजी एक ग्रीन कैंडल और एक रेड कैंडल के बीच में है तो डोजी ग्रीन की है, और अगर डोजी एक रेड कैंडल और एक ग्रीन कैंडल के बीच में है तो डोजी एक सेलर की है। और अगर रेड और रेड के बीच में डोजी है तो वो ग्रीन की है, और अगर ग्रीन और ग्रीन के बीच में डोजी है तो वो सेलर का है। बात को फिर समझना है। अब ओके देखिए, सर। ओके। हाँ और एक बात समझना है कि अब देखिए, मैंने अभी आपको क्या बताया कि इधर कोई लेवल नहीं था, इन सेलर ने कहाँ से एंटर किया? वो सर मोमेंटम खत्म हो गया था ना बायर का, तो इसलिए सेलर ने ये नहीं, डोजी के लेवल पे हाँ हाँ, एंटर किया। डोजी के मिडिल लेवल से एंटर किया है, इसलिए ये एक लेवल है। ये ओके एक्चुअल सर। लेवल है। अगर मैं बोलूँ कि इस रेड कैंडल का सोर्स कहाँ पर है, मतलब ये शुरुआत कहाँ से हुआ है, ये क्रिएट कहाँ से हुआ है, ये किसी राउंड नंबर से क्रिएट हुआ है, किसी राउंड नंबर को टच सर करके बनी है? नहीं, इसकी शुरुआत ये नो डोजी सर। मिडिल लेवल है। सर वो स्टोरी रीडिंग के बारे में बता दें। हम्म स्टोरी रीडिंग, मार्केट में स्टोरी कैसे रीड करते हैं। हम्म स्टोरी रीडिंग, स्टोरी काफी सारे टेक्निक में बनता है। सिंपली एक मैं समझा देता हूँ। हाँ मार्केट एक आप ट्रेंड में चल रही है, इसके बारे में स्टोरी है, और सेलर भी आ रहे हैं, बाकी ट्रेंड आपका। हाँ, मैं तो पूछता हूँ ना ये आपसे, मैं पूछता हूँ आपसे, आप बोलना। ओके सर। हम्म, बोलिए क्या हो सकता है नेक्स्ट कैंडल? सर ये मार्केट में पहले अप ट्रेंड में थी, इंड्यूसमेंट की दो कैंडल आई है। तो अब मार्केट ने फिर, अगर मार्केट में सेलर स्ट्रोंग होते तो फिर एक और कैंडल आती ना, सेलर की करेक्शन आती, करेक्शन कंप्लीट होती, तो बाकी वो नहीं आई। इसलिए से बायर कम वो कंटिन्यू करके अगली कैंडल नेक्स्ट ग्रीन की आएगी।
नहीं, ये कुछ इस तरीके से पढ़ना है कि, अच्छा आप बोलो कि ये कैंडल स्ट्रांग है या वीक है। हाँ ये स्ट्रांग ही है। स्ट्रांग आपको कैसे पता स्ट्रांग है? सर ये सेलर आए हैं ना, रिएक्शन की सेलर बात नहीं कर रहा कंटिन्यू हूँ कर। मैं, प्राइस एक्शन में रीडिंग बात कर रहा हूँ कि प्राइस एक्शन में आप बोलिए कि ये कैसे स्ट्रांग है, मुझे प्रूव करिए। कुछ कुछ ऐसा आपने देखा होगा साइन जिससे आपको पता है कि वो स्ट्रांग है, बताइए मुझे। सर वो कोई यहाँ पर कोई 50 का लेवल होगा, इसके लेवल को ब्रेकआउट किया और कैंडल ऊपर क्लोज हो जाए तो इसका मतलब है कि ये कैंडल स्ट्रांग है। नहीं, तो बात को समझिए। बताओ। ये सेलर कैसे आप बता सकते हो? सेलर सर ये मोमेंटम पहले मोमेंटम का एग्जॉस्ट मोमेंटम हुआ, फिर सेलर आए हैं, सेलर कंटिन्यू नहीं कर पाए तो फिर बायर आए। बात ऐसी है कि देखिए, आप रीड कर रहे हो पर बहुत टूटा फूटा रीडिंग चल रहा है आपका। देखिए, बायर का मोमेंटम एग्जॉस्ट हुआ, उसके बाद सेलर मार्केट में वीक हो गए, बायर ने कंटिन्यू साइन दिया। पर यस सर। प्रीवियसली तो बायर वीक हो गए थे ना, एग्जॉस्ट थे, इसलिए सेलर कैंडल मार्केट में एंटर करे। तो हमें अब भी नहीं पता कि बायर वीक है या स्ट्रांग है। अगर इसके बाद एक ऐसी कैंडल आ जाए, आपको इधर वेट करना पड़ेगा। प्राइस एक्शन की बात करो, कोई भी रिएक्शन नहीं बोलो। अगर कुछ ऐसे कैंडल आ जाए तो क्या हो सकता है नेक्स्ट कैंडल? सर रिवर्सल हो सकता है। रिवर्सल हो सकता है। तो और अगर फिर से तो ऐसा कैंडल आ जाए तब क्या होगा? तो फिर कंटिन्यू के साइन हाँ। आ क्यों? गया। क्यों फिर से क्योंकि मोमेंटम सेलर स्टार्ट हो गया? से। हाँ, बाय यस स्ट्रांग सर। हो गए। बायर स्ट्रांग है। स्टोरी रीडिंग पढ़ना आया कि आपको वेट करना है यस। कि कौन मार्केट में स्ट्रांग है, कौन मार्केट में अल्टीमेटली वीक है, वो देखना है। जैसे कि प्रीवियसली अगर बायर एग्जॉस्ट हुआ था या वीक हुआ था, करेंटली बायर का एक बड़ा कैंडल आ गया, तो यस आपको सर। कैसे पता चला कि वो कैंडल स्ट्रांग है या एग्जॉस्ट है? हमें वेट करना पड़ेगा। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग की बात कर रहा हूँ, रिएक्शन में तो आप देख कर ही समझ जाओगे कि वो एग्जॉस्ट है या वीक है, मतलब स्ट्रांग है। बात आप समझ पा रहे यस सर। यस सर। हो? थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके ओके। सर स्टॉक जोन में ट्रेड कर सकते हैं कि नहीं? हाँ कर सकते हो। हेलो। हाँ, स्टॉक जोन में कर सकते हो। स्टॉक जोन कहाँ ओके पर बनी सर। है वो मैटर करती है, ठीक है, किसके लिए चल रही है वो मैटर करता है। ठीक है, ओके। वो फाइंड करना है। कई इधर लोअर हाई पर स्टॉक जोन बन रही है, तो इधर कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा जिसको ब्रेक करने के लिए स्टॉक जोन चल रही है, तो स्टॉक जोन चलने के बाद बायर्स ऊपर ब्रेक करके भी नीचे जा सकते हैं। और अगर इधर कोई स्टॉक जोन चल रही है तो इधर कोई मोमेंटम की सेकंड लास्ट कैंडल है, सो उसका ब्रेकआउट नहीं हो रहा, सो उसके लिए फाइट चल रही है। या ऑर्डर ब्लॉक के नीचे अगर स्टॉक जोन चल रही है तो इधर कोई फेयर वैल्यू गैप होगा, तो वहाँ पर स्टॉक जोन बन रही है। तो स्टॉक जोन या एम एन डब्ल्यू ये कहाँ पर बनता है, पोजीशन इंपॉर्टेंट होता है कि किस जगह पर बनता है। अगर आप लोग सोचते हो कि ये डब्लू है, डब्लू नहीं है, ये डबल बॉटम है, डबल बॉटम की एक लेग में डब्लू देखना पड़ता है चार कैंडल के अंदर, तब ये मार्केट यहाँ तक कंटिन्यू करती है। पर मैक्सिमम लोग सोचते हैं डबल बॉटम हो जाए तो मार्केट ऊपर की तरफ कंटिन्यू करता है। नहीं, बिगर पिक्चर एक बोल रहा है और शॉर्टर पिक्चर के साथ आपको इसको अटैच करना है। ओके सर। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। सर मैं ये जानना चाहता हूँ मतलब कि मतलब रिवर्सल एंट्री कैसे आती है सर? आप बोलते हैं कि यहाँ से रिवर्सल की एंट्री आ जाएगी तब मैं ट्रेड लेता हूँ। मैं समझ नहीं पाता हूँ सर, रिवर्सल की एंट्री कब आएगी? वो तो मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, मतलब कैसे है कि कैंडल अगर लेवल पर क्लोज हो जाए तो उसकी वीक होना चाहिए थोड़ा। सर हाँ। सर आप 3 सेकंड के लिए लाइव चार्ट में समझा देते हैं ना, ओटीसी मार्केट में या किसी में? नहीं मतलब तो मैं अगर मतलब अभी जाऊँ, अभी अभी मैं लाइव चैट में जाऊँ तो पता नहीं एंट्री आएगी कि नहीं आएगी, सो वो मैं नहीं समझा रहा, मैं अभी आपको समझा देता हूँ। मैंने कुछ देर नहीं पहले। सर, इसी पर समझा सकते हैं कि मतलब कैंडल ऊपर जाती है, हाँ पहले नीचे आती है, तो हमें हाँ आपको ट्रेड ले सकते हैं क्या? हाँ हाँ, ले सकते हो आप। देखो, कैंडल अगर पहले ऊपर जाए तो इस वीक के अंदर, इस जो बॉडी बनी है ना इधर सेलर का, ये जो वीक है, इसके अंदर कोई ना कोई सेलर जी। का पोजीशन होगा। सो कैंडल बस थोड़ा सा ऊपर जाना चाहिए, बात आप समझ पा रहे हो? थोड़ा सा ऊपर इस जाए। बिग के ऊपर जाना चाहिए। नहीं, वीक के ऊपर नहीं जाना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर वीक के नीचे रहना चाहिए। बस थोड़ा सा टच करे जी। वीक के नीचे से। और जहां पर कैंडल क्लोज हुआ है उधर कोई ना कोई राउंड नंबर होना चाहिए, बस एक रिजेक्शन आ जाए तो आप डायरेक्टली पुट ऑप्शन के लिए दे दो। जी जी। और अगर जो ये ग्रीन वाली कैंडल है, अगर इसके राउंड नंबर के अगर ऊपर क्लोज होती है तो? तो आपको बायर के लिए ट्रेड करना है। लेकिन कभी कभी हम बाहर के लिए ट्रेड करते हैं तो ऊपर रिजेक्शन खा के नीचे डाउन की बन जाती है हाँ, ट्रेड वो। वो फाइट लूज किया है, देखिए जिस कैंडल में फाइट हो जाए उसमें हमें हिंट ही नहीं देखना
कि कैंडल अगर फाइट लूज कर दे, आप सोच रहे हो कि ये तो आप इसमें बायर का एंट्री देखूंगा, नहीं, ऑलरेडी बायर ने बोल दिया कि उन्होंने वीक हो गए, वो फाइट लूज कर दिया तो वो रिवर्स हो सकता है। तो इसमें आपको रिजेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस करना है। आप इसमें अगर एंट्री देखने के लिए सोचोगे तो ये तो मतलब जिस कैंडल, अगर कोई कैंडल ऐसे ऊपर जाकर फेक ब्रेकआउट कर दे, आप इसमें आपको एंट्री देखना है। बात आप समझ पा रहे हो? जी जी, नहीं मैं ये नहीं समझ पाता कि फेक ब्रेकआउट कैसा होता है, मैं यही नहीं मतलब कंफ्यूजन हो मतलब जाता हूँ कैंडल अगर कि रियल कुछ, ब्रेकआउट है देखिए, तो। कैंडल अगर कुछ इस तरीके से छोटा है और धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और एक झटके में इतना बड़ा हो, ये फेक ब्रेकआउट किया है, बस ये समझ लेना है। उसके बाद आपको वेट करना है कि कैंडल पहले एक बार नीचे आ जाए, बस एक रिजेक्शन मिले घटाक से, और आप सीधा प्लेस कर दो। जी, तो यानी कि पहले अगर पहले नीचे आता है कैंडल क्लोजिंग के बाद जो दूसरी कैंडल ओपन होती है, तो पहले अगर नीचे आती है तो हम्म हम आपकी ट्रेड ले सकते हैं ना। बिल्कुल। जी, लेकिन हाँ राउंड नंबर के नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए, राउंड नंबर के ऊपर क्लोज हो अगर तो विदाउट हाँ विदाउट विदाउट फेक ब्रेकआउट है ना। हाँ, विदाउट फेक ब्रेकआउट आप एंट्री देखकर ले सकते हो, अगर कैंडल ऐसे एक जगह पर खड़ा हुआ है, बस। बस उसके अलावा और कुछ नहीं। फाइट अगर कैंडल लूज करते तो उसमें कभी भी एंट्री मत देखना। जी जी। ठीक है, जी बोलिए। जी जी सर, सर मुझे पूछना था, अगर एक ग्रीन कैंडल बन रही है, हाँ वो अपनी फाइल लूज कर देती है, हाँ लेकिन नेक्स्ट कैंडल ओपन होते ही नीचे पहले बायर की पोजीशन को टच कर ले, हाँ तो उसकी क्या पॉसिबिलिटीज होंगे? हाँ, वो उसमें ग्रीन आप बनेगी क्या? बायर के लिए ट्रेड प्लेस करोगे उस पोजीशन से। अगर कैंडल रेड भी बनी तो वो उस पोजीशन को ब्रेक नहीं करेगी। कैंडल अगर, इवन उसने अगर फाइट लूज भी की हो फिर भी कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि पहले कैंडल का आपस जा रही है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर इधर कोई बायर का पोजीशन है तो आपको ट्रेड इधर प्लेस करना चाहिए। ठीक, ठीक हो गया। ओके, ठीक है, शुभ हो। थैंक यू। हाँ, रियल टारगेट ऑफ द मार्केट, असीम, असीम, अब कुछ पूछ रहे थे। हेलो। हाँ बोलिए। सर मुझे एंट्री के बारे में बता दें, एंट्री कब आती है, कैसे पता चलता है? जी जी, वो भाई को आप बता रहे थे सेम चीज ही है। हाँ सेम चीज है। देखिए, एंटी काफी सारे रीजन होते हैं। अगर कोई लेवल पर कैंडल कुछ इस तरीके से बना है तो आपको क्या लगता है नेक्स्ट कैंडल क्या बन सकती है? सर नेक्स्ट कैंडल जाहिर सी बात है आपकी बनेगी ग्रीन। तो वही चीज हम 5 सेकंड में देखते हैं कि इस कैंडल को हम 5 सेकंड में देखते हैं। ये तो 1 मिनट में बना है ना, तो एंटी वो 5 सेकंड में देखते हैं। और एक एंटी का कारण क्या होता है, कभी आपने देखा है कि ट्रेंड कुछ इस तरीके से जा रहा है कुछ इस तरीके से ऊपर जाता है? नहीं, इसका हमेशा एक रिटेस्टमेंट आता है। आपको पता है ना, इसका एक रिटेस्टमेंट आता है। जी मार्क ठीक हो गया सर हाँ जी। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि आपको पता है ना, मार्केट ऐसे रिटेस्ट लेता है और ऊपर की तरफ जाता है। जी सर पता है। कभी आपने देखा है मार्केट कुछ इस तरीके से ऊपर जाता है? नहीं सर। तो अगर सोचो कि कोई कैंडल इधर फाइट कर रही है और कैंडल एक झटके में बड़ा बन जाए, तो इसके अंदर क्या हुआ है? वही सेम चीज हुआ है। पता नहीं आसपास कितने सारे। बात आप समझ पा रहे हो? अब इसमें एक एंटी की जरूरत है। एंटी क्या है कि एक रिट्रेसमेंट है, उसके बाद हम फिर से कंटिन्यू के लिए जाएंगे। बात आप समझ पा रहे हो? जी ठीक हो गया सर। হ্যালো बोलिए। স্যার, আমি তো প্রথমে যেটা ড্র করলাম না, এক্সিকিউশন হয় সে দুটো রেড ক্যান্ডেল আসলো, পরে আর একটা গ্রিন ক্যান্ডেল আসলো, हाँ हाँ, ওইটা বুঝতে পারে নাই। এটা थोड़ी আগেরটা। इसकी बात कर रहे हो না, आप? এটা হয় হয় হয়। এই এক্সিকিউশন দুটো রেড ক্যান্ডেল আসার পরে একটা এক্সিকিউশন আসলো, এখানে ট্রেড কোনটাই করব? यहाँ पर आप बायस के लिए ट्रेड कर सकते हो रिएक्शन देखते हुए। इसके बाद बात এক্সিকিউশন हाँ, इस এটা তো এটা এক্সিকিউশন ये एग्जॉशन এক্সিকিউশন कैसे? ক্যান্ডেল हाँ, आप बोल रहे हो कि ये एग्जॉशन कैसे? না, এক্সিকিউশন ক্যান্ডেল হলে তো ট্রেড করা যাবে না, পরে যদি রেড আসে। हाँ वही बोल रहा हूँ, पर ये एग्जॉशन कैंडल कैसे प्रूव होगा अगर ये रिएक्शन में फाइट कर ले, फाइट विन कर ले? হ্যাঁ, समझ आ ফাইট गया? উইন করলে তো, हाँ ফাইট উইন করলে পরে পরে আপের জন্য ট্রেড নিতে পারবো পরের ক্যান্ডেলে। हाँ, आप सही बोल रहे हो। फाइट विन वो एग्जॉशन कैंडल भी कंटिन्यू कर सकती है।
আর मतलब हाँ, হায়ার হাই তো ব্রেকআউট করেছে এখানে তো। ये किसने बोला ये हायर है? ये सिंपली दो कैंडल हायर है, ये किसने बोला? ये बाइनरी के लिए हम पकड़ते हैं, पर ये कोई हायर ही नहीं है। ठीक है, আহ, আর कोई ওই উপরকার ক্যান্ডেল তো সেলার পজিশনে ব্রেকআউট করেছে, তারপরে তো ট্রেড নেওয়া যাবে না পরের हम्म ক্যান্ডেल। चांसेस है, पर अगर ये कैंडल फेक ब्रेकआउट करे तो आप रिवर्सल करोगे? ओके ओके। क्योंकि ये दोनों सिनेरियो सेम है, ये मोमेंटम में सेम है दोनों सिनेरियो। एक में सिर्फ बीच में ग्रीन कैंडल है। আর ওইটা হায়ার হাই কেন ধরা যাবে না ওই দুটা রেড ক্যান্ডেলের? नहीं, ये मैं हायर ही नहीं बोलता। असल में अगर इधर अ, कोई रेड कैंडल आ जाए तब असल में इधर एक एम बन सकता है और इसके बाद मार्केट नीचे जा सकता है। इधर कोई रेड कैंडल आ जाए तो ये असल में एम बनता है, इसके बाद मार्केट नीचे जा सकता है। अगर सपोज यही चीज, ठीक है, ये सेम सेटअप अगर इधर लेफ्ट साइड में किसी एक हायर हाई के लेवल पर बन रहा है, ठीक है, तब इधर से मार्केट बहुत बड़ा मूव दे सकते हैं डाउन के लिए। एकदम जो सिंपली मार्केट नीचे की तरफ कंटिन्यू करता है ना, वो टाइप का मूव मिलता है। ऑब्जर्व करना, ये सेटअप मेन होता है, एक रिवर्सल का कारण होता है ये सेटअप। ठीक है, इसको हम असल में एम बोलते हैं। जो लोग मैक्सिमम बोलते हैं ना कि एम चल रहा है डबल बॉटम, वो एम नहीं होता। एम का कारण होता है कि एक पार्टी को टैप किया जाता है, कि इधर सेलर को टैप करने के बाद बायस ने कंटिन्यू दिया, फिर से मार्केट में सेलर क्यों एंटर कर गए। ओके। ওকে। আর ভাই, তিনটা ক্যান্ডেল আসলে তাহলে হায়ার হাই ধরা যাবে তিনটা রেড ক্যান্ডেল हाँ আসলে? हाँ हाँ हाँ। হ্যালো নমস্কার। ओके, नमस्ते, आप बोलिए। আমি বলতে চাইতেছি যে যে রিয়াকশন দ্বারা কিভাবে মানে একটা রানিং ক্যান্ডেলে কিভাবে লেভেল আইডেন্টিফাই করে। फर्स्ट आपको क्या देखना पड़ेगा कि एक कैंडल जब ऐसे ऊपर जा रहा है तो उसको कहाँ से रिजेक्शन आ रहा है। अब देखिए, मैक्सिमम लोग बोलते हैं कि शुरू से रिएक्शन देखना चाहिए, पर मैं आपको अगर जनरली बताऊँ तो लास्ट के 30 सेकेंड से 25 सेकेंड देखना ये मैंडेटरी है, बस। क्योंकि लास्ट के 15 सेकेंड से फाइट होता है, और 25 सेकेंड पर कैंडल के अंदर इनसाइड हाई लो ये सब कुछ ब्रेक हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो मैटर करता है। आप बात समझ पा रहे हो? कैंडल ऊपर जा रहा है, इधर फाइट चले, इधर से रिजेक्शन आ रही है, आपको वो देखना है। उसके बाद कैंडल ऊपर चली गई, अब इसका मतलब क्या है, अभी इधर एक रिकवरी पॉइंट बना है। क्या बात आपको समझ में आ रहा है? জি জি। हाँ। अब सपोज कभी ऐसा हुआ है कि लास्ट में कैंडल ऊपर थी, ऊपर से फाइट किया गया और कैंडल इसके नीचे आ गई। सो अब उस रिकवरी फाइट को कैंडल ने ब्रेक कर दिया। अब अभी ऊपर जितने भी पोजीशन है वो सब कुछ सेलर का पोजीशन है। बात आप समझ पा रहे हो? और अगर कैंडल ऊपर क्लोज कर दे कुछ इस तरीके से, कैंडल ऊपर अगर জি। क्लोज कर दे, तब तो ये बायर का पोजीशन है, ये राउंड नंबर बायर का पोजीशन है, ये भी एक बायर का पोजीशन है। तो कैंडल पहले अगर नीचे आ जाए तो बायर के पोजीशन पर आप ट्रेड प्लेस कर सकते हो। समझ पा रहे हो आप? জি বুঝতে পারছি।